सवाल पूछना है। शहजाद आतिशी ने कहा कि हम 4 लोग और गिरफ्तार होंगे, आप देखते रहिएगा। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जो अपने कुकर्मों को जानता है वही कॉन्फिडेंट होता है। मैं तो कहता हूं कि देखिए हम लोग 400 पार हो रहे हैं, वो कह रही है कि हम लोग तिहाड़ में जाने वाले हैं। तो अपना अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस जनता से, उनका कॉन्फिडेंस उनके किए गए भ्रष्टाचार के कुकर्मों से। अब मैं उनकी मनोस्थिति के लिए क्या बोल सकता हूं? पर ये वही आतिशी है, 1.5 साल पहले कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा के दफ्तर में है, ऑडियो टेप है, हम जारी करने वाले हैं, सुनिए आप देखना भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। कहां है वो एक्सपोज है? और उस पर आज तक एक एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि वो तो पीओसी का मामला है ना। यहाँ पर बैठे हैं वकील, अच्छा ये वकील साहब जो दूसरे वाले नॉट ईश्वरन, ये वकील साहब कहते हैं कोई वायरल होता है, कोई वायरल फैलाता है। भाई आपकी बीमारी से आप जो ग्रसित है वो कब निकलेगी? भाई जमानत और राहत में पहले अंतर है। कल तक ये नाच रहे थे कि देखे कोर्ट फ्री नहीं है, लोकतंत्र मर चुका है। आज कोर्ट ने बेल दी और ईडी ने अपोज नहीं किया। ये कह रहे थे ईडी विंडिक्टिव है, ईडी विंडिक्टिव होती तो बेल अपोज करती। और चौथी बात इन्होंने क्या कहा, अभी रवि जी देखे 2 बातें कह गए, भावनात्मक होते होते क्या कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको भी अभी तक बेल मिली है उसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ डील कर दी। मतलब ये संजय सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके अलावा ये देखिए क्या कहते हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं था इसलिए इनको छोड़ दिया। तो मतलब कि केजरीवाल पे पूरा सबूत है। मतलब आज अगर बेल अगर दोषमुक्त होने का गवाह है तो बेल जिसको नहीं मिला वो तो सरगना हो गया ना आपके हिसाब से। आप ही के तर्क है। मतलब आज रवि श्रीवास्तव ने ऑन रिकॉर्ड कहा है केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। अब बताइए जेल से सरकार क्यों चल रही है? नहीं नहीं, ये आपने कहा है रवि जी, मैंने आपको कोट किया है, आपको मैंने कोट किया है। आपने कहा केजरीवाल चोर है, आपने कहा सिसोदिया चोर है, आपने कहा विजय नायर चोर है, आपने कहा आम आदमी पार्टी चोर है, और ये सारे चोर को जेल नहीं मिल रही है। आपका नहीं, आपने कहा, आप रिवाइंड करके सुनिए अपनी बात को। श्रीमान जी आपने कहा कि नहीं कहा? बताइए आपने केजरीवाल को चोर कहा नहीं कहा? मैं आपने कहा भी चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर छोड़ो, 2 अक्टूबर भूल गए आप 2 अक्टूबर भूल गए। शराब के खिलाफ थे गांधी जी। अगर आप छोड़ दीजिए इसको, बोलिए केजरीवाल को बेल नहीं मिली मतलब खड़ा नहीं होएगा यहाँ पे। नहीं, केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो आपके लॉजिक से क्या है? और वही हुआ कि आज जैसे ही ट्रायल पर केस आया आपका केस उखड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता, मान्यवर कुछ भी मत बोलिए। आपके सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है क्या? आप तो सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट है, क्या बोले जाते हैं भाई? आप तो इसने ऐसा कहा, उसने 100 करोड़ दिए, अरे 1 रुपया तो बरामद नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आपका 1 रुपया तो बरामद नहीं हुआ। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते हुए 330 करोड़ का बोला वो खा जाना है। मतलब जो आपको पसंद आए तब जुडिशरी ठीक है, जो पसंद ना आए तो जुडिशरी अंडर प्रेशर। एक काम करते हैं रवि जी, इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ मिला नहीं है, वो उनकी क्वेरी थी, फाइंडिंग नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में बेल रिजेक्टेड। उसका क्या कहेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब ऑड डे पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को त्याग, जेंटलमैन नहीं चलता। श्रीवास्तव जी पूनावाला जी, इन्होंने दोनों मेरी बात सुनिए। केजरीवाल चोर आपके मन में रवि जी, अच्छा वो टेंटेटिव था और ये फाइनल हो गया। गजब का लॉजिक है भाई। हाँ बस मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। रवि जी अब एक एक करके मेरा सवाल सुनिए और एक एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर सवाल है, मैं चाहती हूँ सवाल पूछा, जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल, ठीक है? लेट्स ट्राई दिस वे। पहला सवाल रवि जी, मैं चाहती हूँ आप शहजाद पूनावाला से करें, 1 लाइन का सवाल, 1 लाइन का जवाब दे दीजिएगा। ओके रवि जी जल्दी से सवाल पूछे। मेरा ये कहना है कि इस केस के अंदर जो जमानत मिली है उसमें ईडी ने कोई मेहरबानी नहीं की है। केस में कोई सबूत था ही नहीं। हाँ। और अगर ईडी अपोज भी करती तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट बेल देने वाले थे। ओके ऑल राइट, जवाब। अगर सबूत नहीं था और इसीलिए बेल मिली है तो जिसको बेल नहीं मिली उसके खिलाफ सबूत है। जवाब। ये काउंटर नहीं होता। अरे लॉजिक है ये। बीच में नहीं। हाँ जवाब। जब आएगा केस बोर्ड पे तो पता चलेगा ना भाई। अरे जब केस आएगा बोर्ड पे तो मालूम चलेगा। आ गया, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक आया। जब केस रवि जी आप इतने सीनियर आदमी हो, क्यों ऐसे अपनी स्थिति को बना? अभी तक तो अच्छा नहीं लगता? आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं सर।
आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं रवि जी, इस बेईमानी से बात लाया पैसे, वो रवि जी, पैसे। रवि जी नहीं मैं तो कह रही हूँ एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। अब वो सवाल पूछ रहे हैं ना, जवाब दीजिए। नहीं एक सवाल एक जवाब, एक सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, अब मेरा सवाल, कल तक नाच रहे थे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, आज लोकतंत्र सुरक्षित है या सुप्रीम कोर्ट आज भी लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया? जवाब रवि जी। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या अनिल मसीह कर चुका है। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर चुकी है। 8,250 के इलेक्टोरल बॉन्ड, हफ्ताखोरी, हफ्ता वसूली, बीमारी का कोई इलाज नहीं यूज करके, इस्तेमाल करके पैसे। सुनिए, ओके रवि जी, ओके, हत्या हो चुकी है। अब मेरे साथ दो और मेहमान हैं। सुन लिया तहसीन पूनावाला जी। तो अब लोकतंत्र को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, सीएम कौन बनेगा? अगर मेरी राय मानी जाए तो सुनीता केजरीवाल जी को बनाना चाहिए, तभी पार्टी बच जाएगी, वरना पार्टी को मुश्किल होगी। तो इमीडिएटली अगर अरविंद जी कंटिन्यू नहीं करते तो सुनीता केजरीवाल जी को बनना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। किसी विधायक को बनाएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, भाजपा तोड़ देगी। तो अगर अरविंद जी को बेल नहीं मिलती, सुनीता केजरीवाल जी को बना दें। एक सेकंड, वो मतलब बेसिकली आप वो कांग्रेस वाला जो वायरस है वो यहाँ पर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, परिवारवाद। नहीं, कांग्रेस वाला नहीं। देखिए, आप कितने दिन और डिबेट, प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूँ। मान लो सुनीता जी बन जाती है, आप 4 दिन डिबेट और करोगे, 5 दिन, वैसे ही रोज आपके ऊपर डिबेट हो रही है, आपको के खिलाफ माहौल बन रहा है, वो ठीक है, 4 दिन डिबेट होगी, कम से कम पार्टी तो बचेगी। अगर आप सुनीता केजरीवाल को नहीं बताओगी, पार्टी इनकी टूट जाएगी, बीजेपी इसको खत्म कर देगी। तो मीडिया के प्रेशर में नहीं आना चाहिए सुनीता जी को। अगर अरविंद जी को बेल नहीं मिलती, बन जाना चाहिए। इश्करण कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ इश्करण, 2 बातें। किसी भी लोकतंत्र के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर नेता चुना जाएगा जन्म से या शादी से। आम आदमी पार्टी 3-4 मुद्दों से शुरू हुई थी, दिल्ली की पार्टी है, करप्शन के खिलाफ, आज उनके नेता जेल में हैं। दूसरा, वंशवाद के खिलाफ, आज यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी मिसेस जो अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं है उनको सीधा सीएम बना दिया जाए। तो जो बातों पे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रखा, वो सारी बातें फॉलो हो रही हैं। और लास्ट बात, वो कहते थे अगर आपका नाम आ जाता है किसी एलिगेशन में, प्रूफ नहीं, एफआईआर नहीं, चार्जशीट नहीं, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। यहां पे सवा साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेल नहीं हो रही है, मिस्टर केजरीवाल जेल में है, तो कहते हैं परिवार को बना दें। अब तहसीन का यह कहना सही है, क्योंकि वो जिस विचारधारा में विश्वास करते हैं वहां पे एक गद्दी है जो राइट ऑफ किंगशिप फ्लो करता है खून से। वो तो रवि जी बताएंगे। रवि जी, नई पार्टियों में भी अगर ये आ रहा है तो ये बहुत डेंजरस है। एक मिनट, मैं आप लोगों से चाह रही हूँ, नहीं आप उस पॉइंट पर ले आए हैं इस डिबेट को जहां पर अब आप ही लोग तय कर देंगे मेरे ख्याल से। मतलब अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइजर बना दे तहसीन पूनावाला, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी को आप सीएम बना देंगे, राइट? क्लियर है? अगर अरविंद जी रिजाइन करते, वरना अगर कोई भी विधायक बना, भाजपा उसको समाप्त कर देगी पार्टी को। अच्छा, क्या भाजपा समाप्त कर सकती है आम आदमी पार्टी को? शहजाद पूनावाला, इसका जवाब दीजिएगा। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद लौटेंगे और इस पर चर्चा जारी रहेगी। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, क्या वाकई अब आप इतना मादा रखते हैं, कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं है? तो फिर संजय सिंह को कैसे बेल मिल गई? कोर्ट इनके